किसी समय एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके पास राम लखन नाम का एक नौकर था। वे बड़ा परिश्रमी और ईमानदार था। वे सुबह सबसे पहले उठता और रात को सबसे पीछे सोता, लेकिन कभी किसी ने उसके चेहरे पर दुख की एक शिकन तक न देखी थी। वे हमेशा खुश और मुस्कुराता दिखाई देता था। राम लखन को उस साहूकार की नौकरी करते करते 1 साल बीत गया, लेकिन साहूकार ने उसे वेतन नहीं दिया। साहूकार सोचने लगा, वेतन पाने पर कहीं यह नौकरी छोड़कर चला न जाए, इसलिए फिलहाल इसे वेतन ना देना ही उचित रहेगा। राम लखन ने भी वेतन नहीं मांगा और पहले की तरह ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहा। दूसरा साल भी बीत गया, पर साहूकार ने तब भी उसे कुछ नहीं दिया। फिर भी वह उसी तरह से मेहनत से नौकरी करता रहा। लेकिन धीरे धीरे जब तीसरा वर्ष भी बीत गया और साहूकार ने उसे वेतन नहीं दिया, तो राम लखन के मन में खलबली मच गई और एक दिन वह बोला, हुजूर, मैंने 3 साल तक बड़े परिश्रम और ईमानदारी से आपकी सेवा की है। इन 3 वर्षों में मैंने ना तो कभी आपसे वेतन मांगा और ना आपने दिया। अब मैं नौकरी छोड़कर जाना चाहता हूँ। कृपया आप मेरा हिसाब कर दीजिए। ठीक है, जरा ठहर, मैं अभी तुम्हारा हिसाब कर देता हूँ। तुम नौकरी नहीं करना चाहते तो मत करो। साहूकार अव्वल दर्जे का कंजूस और धूर्त था और उसे मालूम था कि नौकर बहुत सीधा साधा है और उसे बड़ी आसानी से बहुत थोड़े पैसे देकर टाला जा सकता है। अतः उसने हिसाब करने में कोई आनाकानी नहीं की। यह लो अपने 3 साल का वेतन, प्रति वर्ष 1 पैसे के हिसाब से, और मुझे धन्यवाद दो। इतना अधिक पैसा कोई मालिक ही देता है। राम लखन ने 3 पैसे लेकर जेब में डाल लिए और साहूकार का धन्यवाद अदा कर मन ही मन प्रसन्न होता हुआ अपने गांव की ओर चल पड़ा और सोचने लगा, मेरी जेब में मेरी 3 साल की कमाई है। अब मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है। गांव पहुंचकर अपनी जिंदगी मजे से बिताऊंगा। शहर से राम लखन के गांव के बीच एक जंगल पड़ता था। जब राम लखन प्रसन्नता से उछलता कूदता उस जंगल के बीच से गुजर रहा था, तो उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वे उससे बोला, अरे भाई, जरा ठहरो, कुछ मेरी भी मदद करते जाओ। आपको क्या कष्ट है बाबा, और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, तुम्हारे प्रसन्नता भरे चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि संसार का कोई भी दुख और चिंता तुम्हें नहीं है। क्या तुम अपनी खुशी का कारण मुझे बता सकते हो? बाबा, मेरे पास ईश्वर का दिया सभी कुछ है। मैं स्वस्थ हूँ, जवान हूँ और मेरी जेब में मेरी 3 साल की कमाई भी मौजूद है। फिर भला मुझे दुख और चिंता क्यों हो? 3 साल की कमाई कितनी है? वह पूरे 3 पैसे। कोई बिरला ही मालिक इतना अधिक वेतन देता है। निसंदेह मेरा मालिक इतना अधिक उदार और दयालु था। उनका मैं लाख लाख धन्यवाद अदा करता हूँ। ओह, यह परिश्रमी और ईमानदार युवक तो बहुत ही सीधा साधा व भोला भाला लगता है। यदि दयालु भी हुआ तो मैं इसकी मदद अवश्य करूँगा। बूढ़े बाबा को सोचते हुए देखकर राम लखन ने पूछा, बाबा, आपने मुझे किस लिए पुकारा था? आपको क्या कष्ट है और आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं? बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास तो कौड़ी भी नहीं है। बूढ़ा होने के कारण मैं मेहनत मजदूरी करके कुछ कमा भी नहीं सकता, जबकि तुम जवान और स्वस्थ हो, जितना चाहे कमा सकते हो। पैसा तो तुम्हारे हाथ का मैल है। क्या वे 3 पैसे मुझे देकर तुम मुझ पर उपकार कर सकते हो? बाबा की बात सुनकर राम लखन को उस पर दया आ गई और वे बोला,
आप बिल्कुल ठीक कहते हो बाबा। लो, ये 3 पैसे आप ही रख लो। मैं जीवन यापन के लिए कहीं नौकरी करके फिर ये पैसे कमा लूंगा। राम लखन की उदारता देखकर बूढ़ा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तुम्हारा हृदय सचमुच बहुत विशाल और दयावान है। मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। हर एक पैसे का एक वरदान, जो जी चाहे मांग लो। तभी जैसे चमत्कार हुआ, वे बूढ़ा एक सुंदर देवता के रूप में परिवर्तित हो गया। राम लखन सोचने लगा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। बेटा, मैं वन देवता हूँ और यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति की परीक्षा लेता हूँ। जो भी मेरी परीक्षा में सफल होता है, मैं उसकी भरपूर मदद करता हूँ। काफी वर्षों बाद आज तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरी परीक्षा में सफल हुए। अतः मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? वन देवता को प्रणाम करता हुआ बोला, यदि सचमुच आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे एक ऐसा गुलेल दें जिसका निशाना कभी न चूके। यह लो अपनी मनचाही गुलेल, इसका निशाना कभी नहीं चूकेगा। अब दूसरा वर मांगो। दूसरे वरदान में मुझे एक ऐसी बीन दीजिए जिसे बजाते ही सुनने वाले सभी लोग नाचने लगें। यह लो बेटा, इस बीन की आवाज सुनने वाले तुरंत नाच उठेंगे और जितनी तेजी से बजाओगे उतनी तेजी से नाचेंगे। आह, यह तो सचमुच चमत्कारी है। अब तुम अपना तीसरा वरदान मांगो। प्रभु, तीसरा वरदान मुझे यह दो कि यदि मैं किसी व्यक्ति से कोई प्रार्थना करूं तो वह उसे ठुकरा ना सके। तथास्तु कहने के साथ ही वन देवता उसकी नजरों से ओझल हो गए। राम लखन कुछ देर तक तो वहीं खड़ा खड़ा शून्य में घूरता रहा, फिर खुशी खुशी आगे बढ़ चला। लेकिन अभी वह जंगल पार भी नहीं कर पाया था कि उसे एक व्यक्ति दिखा। अरे, वह धनी व्यक्ति कौन हो सकता है और उस पेड़ के नीचे खड़ा ऊपर किसे देख रहा है? शायद उसे मेरी मदद की जरूरत हो, पूछकर देखना चाहिए। सेठ जी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ भाई, जरूर कर सकते हो। मैं चिड़ियों का व्यापारी हूँ और एक दुर्लभ चिड़िया को पकड़ना चाहता हूँ। वह देखो, कितना प्यारा परिंदा है। यदि तुम इस परिंदे को पकड़ दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। राम लखन चिड़ियों के व्यापारी की मनसा जानकर मन ही मन बहुत क्रुद्ध हुआ तथा उसे उस परिंदे पर दया भी आई, जिसे वह व्यक्ति अपने पिंजरे में कैद कर उसे गुलाम बनाना चाहता था। सेठ जी, जब आप चिड़ियों के व्यापारी हैं तब तो आपके पास बहुत सी चिड़िया होंगी। हाँ, मैं नित्य प्रतिदिन सैकड़ों परिंदे पकड़ता व बेचता हूँ, लेकिन अब तक मेरे हाथ ऐसी शाही चिड़िया नहीं लगी जैसी ये है। लेकिन तुम देर ना करो और उसे किसी तरह पकड़कर मुझे दे दो। मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा। यदि ऐसी बात है तो आप चिंता ना करें, मैं अभी उसे नीचे गिराता हूँ। कहने के साथ ही राम लखन ने जेब से वन देवता की दी हुई गुलेल निकाली और पेड़ के डाल पर बैठे उस सुंदर से परिंदे का निशाना लेने लगा। निशाना लेते ही वह परिंदा बिना किसी वस्तु के लगे ही अचानक डाल से छटपटाकर नीचे गिरने लगा। लीजिए, यह संभालिए अपना शिकार। चिड़ियों का व्यापारी तुरंत ही उसे पकड़ने के लिए झाड़ियों में घुस गया। इसे अभी मजा चखाता हूँ। और जैसे ही व्यापारी झाड़ियों के बीच में पहुँचा, वैसे ही राम लखन ने बीन निकालकर उसे बजाना शुरू कर दिया। बीन की धुन गानों में पड़ते ही व्यापारी झाड़ियों के अंदर ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। उफ,
ये अचानक मेरा अंग अंग नाचने के लिए क्यों फड़कने लगा। शीघ्र ही कांटों में उलझने से व्यापारी के कपड़े जगह जगह से फट गए और उसका सारा शरीर लहूलुहान हो उठा। हाय, भगवान के लिए बीन बजाना बंद करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन राम लखन बीन बजानी बंद करने के बजाय और जोर जोर से बजाने लगा। सेठ बुरी तरह घबरा उठा और वे बोला, मैं वादा करता हूँ कि तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा। साथ ही तुम्हें मैं अपनी 100 सोने की मोहरों वाली थैली भी दे दूंगा। ठीक है सेठ, तो झाड़ियों से बाहर आ जा। किसी तरह जख्मी सेठ घिसटता घिसटता झाड़ियों से बाहर निकला और धरती पर गिरकर बुरी तरह हांफने लगा। लाओ, वायदे के मुताबिक सबसे पहले सोने की मोहरों वाली अपनी थैली मेरे हवाले कर दो। व्यापारी ने मोहरों की थैली राम लखन को दे दी। अब तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम्हारे पास जितनी चिड़िया कैद है उन्हें घर जाते ही आजाद कर दोगे और जिंदगी में फिर कभी किसी जीव जंतु का व्यापार नहीं करोगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा वादा नहीं कर सकता। यदि मैंने ये व्यापार बंद कर दिया तो मैं खाऊंगा क्या? यदि मुझे ये वचन नहीं दोगे तो तुम्हें आज के बाद खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम कुछ ही देर में नाचते नाचते मर जाओगे। बोलो, मेरी बात मानते हो या फिर बजाऊं बीन? नहीं नहीं, दया करके तुम बीन मत बजाओ। मैं वायदा करता हूँ घर जाते ही सभी चिड़ियों को आजाद कर दूंगा और कभी ये व्यापार नहीं करूंगा। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखना यदि वचन से मुकरे तो अगली बार मिलने पर मैं तुम्हें नचा नचा कर मार डालूंगा। कहकर राम लखन अपने गांव की ओर चल पड़ा। ठहर जा बीन वाले बदमाश, मुझसे बचकर तू कहाँ जाएगा? यदि मैंने भी तुझे इस दुर्व्यवहार का मजा ना चखाया तो अपनी मुझे मुंडवा दूंगा। और क्रोधित होकर सेठ किसी तरह जंगल पार कर नगर के एक न्यायाधीश के पास पहुंच गया। दुहाई है हुजूर, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। एक बदमाश ने रास्ते में मुझे लूटकर मेरी ये दुर्दशा कर दी है। मेरी मोहरों की थैली, मेरी उम्र भर की कमाई छीन ली। मुझ पर दया खाइए हुजूर और उस डाकू को इसी समय गिरफ्तार करने का हुक्म दीजिए। धैर्य रखो सेठ, मैं अभी उस बदमाश को पकड़ने का आदेश जारी करता हूँ। लेकिन पहले तुम उस बदमाश का नाम या हुलिया आदि बताओ। हुजूर, मैं उसका नाम और पता तो नहीं जानता हूँ। हाँ, वे जंगल पार वाले गांव की ओर गया था और हाँ हुजूर, उसके पास एक बीन और गुलेल है। इन दो चीजों से वह आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, अब तुम घर जाकर आराम करो। उसके पकड़े जाने की सूचना हम तुम्हें भिजवा देंगे। न्यायाधीश ने उसी समय कोतवाल को राम लखन को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया। कोतवाल दल ने आदेश मिलते ही तुरंत उस गांव की ओर कूच किया जिधर जंगल पार राम लखन का गांव था। और राम लखन ने अभी अपने गांव में कदम रखा ही था कि कोतवाल दल ने उसे घेर कर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मेरा कसूर क्या है दरोगा जी? खामोश बदतमीज, अपना कसूर अदालत में चलकर पूछना। राम लखन को गिरफ्तार कर कोतवाल दल नगर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचकर उसे कचहरी में न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। उस समय तक चिड़ियों का व्यापारी भी कचहरी में पहुंच चुका था। राम लखन को देखकर वे बोला, यही है वह डाकू हुजूर, इसकी तलाशी लीजिए। सिपाहियों, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने पर राम लखन की जेब से मोहरों वाली थैली मिल गई। हुजूर, इसकी तलाशी में ये थैली मिली है और इसमें पूरी 100 सोने की मोहरें हैं।
हाँ हुजूर, यही है मेरी थैली। अब तो आपको विश्वास आ गया कि इसी ने मुझे लूटा था। क्यों रे बदमाश, तूने सेठ से मोहरों की थैली क्यों छीनी? जानता नहीं कि लूटपाट करने की हमारे देश में क्या सजा है? ये झूठ है हुजूर, मैंने ये थैली नहीं छीनी है। इन्होंने अपनी इच्छा से मुझे ये मोहरों की थैली भेंट की थी ताकि मैं बीन बजाना बंद कर दूं, क्योंकि ये बीन की आवाज को सह नहीं सकते थे। क्यों सेठ जी, क्या ये आदमी सच बोल रहा है? ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है हुजूर। भला बीन की मधुर आवाज भी किसी को असहनीय लगती है? फिर अगर लगती भी है तो क्या वे व्यक्ति उसे बंद करने के लिए इतना सारा धन दे देगा? जरा सोचिए हुजूर। न्यायाधीश को सेठ की बात उचित लगी। फिर ये सोचकर कि चिड़ियों का व्यापारी अव्वल दर्जे का कंजूस है और एक कंजूस भला स्वयं क्या इतनी बड़ी रकम किसी साधारण से व्यक्ति को मुफ्त में दे सकता है, उसने राम लखन को ही दोषी ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। राम लखन को सजाए मौत का हुक्म दिया जाता है। आज से ठीक 3 दिन बाद इसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। यह बेइंसाफी है हुजूर, अन्याय है, मैं बेगुनाह हूँ। राम लखन खूब रोया चिल्लाया, पर न्यायाधीश ने उसकी एक न सुनी और सिपाहियों ने उसे ले जाकर कारागार में डाल दिया। ठीक 3 दिन बाद राम लखन को सजा देने के लिए फांसी घर में ले जाया गया। उस समय सेठ भी वहां उसे अपनी आंखों के सामने फांसी चढ़ते देखने आया हुआ था और मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। फांसी पर लटकाने से पहले न्यायाधीश ने राम लखन से पूछा, यदि मरने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो कह सकते हो। न्यायाधीश की बात सुनकर राम लखन बोला, हुजूर, मरने से पहले मुझे आखिरी बार थोड़ी देर के लिए अपनी बीन बजाने की आज्ञा दी जाए। राम लखन की बात सुनकर इससे पहले कि न्यायाधीश कुछ कहता, चिड़ियों का व्यापारी बोला, नहीं नहीं हुजूर, भगवान के लिए उसे बीन बजाने की आज्ञा ना दीजिए, वरना गजब हो जाएगा हुजूर। तुम खामोश रहो, मैं इसकी यह इच्छा कभी नहीं टालूंगा। फिर फांसी पर चढ़ने वाले हर व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी करना कानून और न्याय का फर्ज है। सिपाही, तुम जाओ और इसकी बीन लाकर इसे दे दो। जो आज्ञा न्यायाधीश जी। कुछ ही देर में उस सिपाही ने राम लखन को वन देवता द्वारा दी गई चमत्कारी बीन लाकर दे दी। जैसे ही राम लखन ने बीन बजानी शुरू की, न्यायाधीश समेत वहां मौजूद सभी व्यक्ति नाचने लगे। धीरे धीरे राम लखन ने बीन की धुन तेज कर दी और जल्लाद समेत सभी बंदरों के समान बुरी तरह उछलने कूदने लगे। आखिर जब न्यायाधीश उछलते कूदते और नाचते थक गया तो वे बोला, ईश्वर के लिए बीन बजाना बंद कर दो। मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ और वचन देता हूँ कि तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। राम लखन ने तुरंत ही बीन बजानी बंद कर दी और सेठ से बोला, अब बता सेठ, मैंने तुमसे थैली छीनी थी या तुमने स्वेच्छा से मुझे दी थी? मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने झूठ कहा था। मैंने स्वेच्छा से तुम्हें वे धन दिया था और चिड़ियों को भी छोड़ने का वचन दिया था। सेठ की बात सुनते ही न्यायाधीश क्रोध से चीख उठा, सिपाहियों, इस मक्कार सेठ को तुरंत बंदी गृह में डाल दो। हाँ हुजूर, मुझे कैद खाने में डलवा दीजिए। मुझे मेरे झूठ की सजा मिलनी ही चाहिए। हुजूर, इसके साथ ही मेरी आपसे यह भी प्रार्थना है कि मेरे घर में जितनी चिड़िया पिंजरे में कैद है, उन्हें भी आज ही आजाद कर दिया जाए। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दी जाएगी।
सिपाहियों ने उसी समय सेठ को जेल में डाल दिया और उसके घर में पिंजरों में बंद सभी चिड़ियों को आजाद कर दिया। यह देखकर राम लखन की प्रसन्नता की कोई सीमा ना रही। वह उड़ती हुई चिड़ियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उछलता कूदता अपने गांव की ओर चल दिया। धन्यवाद।